हेलो एंड वेलकम साथियों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी विद सुनील प्लेटफॉर्म से। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम लोग पिछले सेशन में जो संख्या पद्धति का सवाल चल रहा था वो अब कंप्लीट हुआ, यानी कि जानवरों पर आधारित प्रश्न, इकाई का अंक निकालना, जीरो निकालना, वर्गों का योग, यानी लगभग हम लोगों ने सारे टॉपिक को कवर किया संख्या पद्धति। हम लोग उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे इस अनुपात और समानुपात पर। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं सबसे पहले अपने अनुपात और समानुपात पर। ये है हमारा अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात क्या कहता है, देखते हैं। अनुपात क्या है? अनुपात क्या है कि सजातीय राशियों के संबंध को उनका अनुपात कहते हैं। कोई सजातीय राशि, मान लीजिए सजातीय का मतलब कहता है कि कोई जुड़ी हुई संख्या हो या कोई जुड़ी हुई राशि हो, या फिर जो है कोई किसी का किसी से संबंध हो, तो और ये अनुपात ये तय करता है, अनुपात से यह बात तय होती है कि पहली संख्या इतनी है तो अगली संख्या कितनी आगे आएगी। जैसे अभी दे दे यहाँ पे कि किसी, मान लीजिए किसी कमरे की जो है लंबाई है, लंबाई मान लीजिए है 12 मीटर और चौड़ाई का अनुपात जो है 10 है, और जो क्या नाम है इसको, ऊंचाई मान लीजिए 8 हो। तो क्या कह रहा है कि किसी मान लीजिए कोई एक कमरा है, उसकी जो लंबाई जो है 12 है और उसकी चौड़ाई 10 है और ऊंचाई इसकी 8 है, तो इसका अनुपात क्या निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा? इसको हम काटेंगे तो क्या होगा, 2 छंग 12। देखना हमें ये रहता है अनुपात में कि सारी, अगर एक कोई संख्या हम ले यानी डिवाइड करने के लिए हो, तो सारी संख्या जो दी गई है सारी राशि को वो काटना यानी भाग करना जरूरी है। तो 2 छंग 12, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, यानी 2 से हमने 12 को भी काटा, 10 को भी और 4 को भी। तो क्या है कि ये जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी अगली राशि का जो है क्या है 6, 5, 4 की संबंध में यानी बता रही है। अब समानुपात क्या है? यदि दो अनुपात परस्पर समान हो तो उनके चारों पद समानुपाती होंगे। कैसे? मान लीजिए कोई है ए बी समानुपात सी अनुपात डी। मान लीजिए क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अभी मान लीजिए, अब इसमें क्या होता है, समानुपात में क्या होता है कि इसमें एक सूत्र होता है क्या, कि बाह्य पद क्या है, बाह्य पद का गुणनफल बराबर है, बराबर चाहे लिख लीजिए या बटा में कर लीजिए, बटा अंतः पद। ये क्या है, अंतः पद, अंतः पद का गुणनफल। अब जब ये दोनों आएगा, मान लीजिए हम इसको, इस पे कोई संख्या रख दें, क्या करें, इस पे कोई संख्या रख दें, तो क्या रख दें, मान लीजिए ए के स्थान पे हम रख दें, ए के स्थान पे क्या रख दें 3 और बी के स्थान पे 5, और समानुपात इसके स्थान पर हम क्या रख दें 21, और कह दें कि डी हमें ज्ञात करना है, यानी कह दे कि यानी ये 3:5 है और समानुपात 21 है, तो हमारा डी का जो अनुपात आएगा वो कितना निकल कर आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस बाह्य पद को रखेंगे, क्या 3 गुणे, इस गुणनफल है ना, बताया 3 गुणे क्या है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ, और फिर बटे में 5 समानुपात यानी अंतः पद क्या है 5 समानुपात 21 गुणे में आ गया, यानी दोनों का गुणनफल हो गया। अब क्या करेंगे, 3 सते 21, अब 7 और गुणे 5 निकल कर आया, तो क्या करेंगे दोनों को, 7 पचे 35, यानी जो हमारे डी के स्थान पर यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा 35। यही हमारा समानुपात बताता है। समानुपात यही बताता है कि यदि दो अनुपात परस्पर समान हो तो उनके चारों पद समानुपाती होंगे। अब क्या है 3, 5, 21 और 35। उम्मीद है कि ये बातें समझ में आई होगी। आइए अब इसको हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है सवाल सीखेंगे कौन सा टाइप, यानी अनुपाती संख्याएं
ज्ञात करना। क्या सीखेंगे सबसे पहले? सबसे पहले हम सीखेंगे अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। क्या होते हैं अनुपाती संख्याएं? क्या होती हैं? मान लीजिए कोई सवाल दिया गया हो कि 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो क्या है, मध्य का अनुपात हमें निकालना है कि उसके बीच का अनुपात क्या होगा। तो देख लिए हैं हम 9 और 25, मान लीजिए कोई संख्या क्या है, स्क्वायर है, यानी 9 गुणे 25 क्या है, 9 गुणे 25। इसको जब हम बाहर आएंगे लेकर, क्या करेंगे, इसके बाहर लेकर आएंगे तो 9 को बाहर निकाल के यानी रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 त्रिका 9 यानी इसका स्क्वायर है। और ये क्या हो जाएगा, 25 की क्या आ जाएगा, 5 यानी 25, और इनका दोनों का क्या करेंगे, गुणनफल। क्या करेंगे, इसका गुणनफल, यानी 3 5 15, यानी इसका जो मध्यानुपाती है कितना आएगा, 15। यही इसका आंसर होगा। यानी किसी का अगर मध्यानुपाती कहे तो उसका क्या करें, गुणनफल कर लें, वही इसका मध्यानुपाती होगा। जैसे और आगे क्वेश्चन चलते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ ले हमसे, पूछ ले कि 6 और 5 और 21 का चतुर्था अनुपाती निकालिए। क्या, चतुर्था अनुपाती निकालिए। क्या है, चतुर्था अनुपाती निकालिए। तो क्या है, हमें तो 3 पद तो दे दिए हैं। कितने पद दिए हमें, 3। तो पहला पद क्या है, 6 अनुपात दूसरा पद है 5 और समानुपात तीसरा पद है 21। और जो चौथा पद है वो क्या करना है, हमें निकालना है, वो हमें नहीं पता है, वो x है। यानी 3 अनुपात हमें दे दिया, चौथा अनुपात क्या पूछ रहा है। तो हमने क्या सीखा था कि बाह्य पद क्या है, 6 गुणे x, फिर बराबर अंतः पद क्या है, 5 गुणे 21। क्या है, 5 गुणे 21। तो करेंगे 3 दूनी 6 और 3 सते 21, फिर दोनों का गुणा 7 पचे 35 बटा 2, 2 से करेंगे 2 1 2, 1 बचा 15 हुआ, 2 सते 14, फिर 1 बचा पॉइंट लगा 0, 2 पंजे 10। यानी जो ये चौथा अनुपात जो x लिखा था वो कितना आया, 17.5। यानी अब हमारी चारों पद कंप्लीट हो गए। उम्मीद है कि आप चतुर्था अनुपात निकालने के लिए कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए हमसे कह दे कि 30 और 12 और 30 का क्या है, तृतीय अनुपाती निकालिए। कह देंगे, हमने पहले क्या किया, चतुर्था अनुपाती को देखा। अब कह दे कि तृतीय अनुपात अगर निकालना हो तो क्या करें, हमें करना है 30 अनुपात कितना है, 12, और अनुपात तीसरा है तो यानी कि तीसरे स्थान पे क्या है, x है, फिर अनुपात 30 है। अब क्या करेंगे हम, वही बाह्य पद क्या है, 30 गुणे 30, और अंतः पद क्या है, यानी मध्य पद क्या है, 12 गुणे x। क्या है, 12 गुणे x। अब इसको हम करें 30 का गुणा अगर 30 से कराएंगे तो कितना आएगा, 900। 30 का गुणा 30 से कराएंगे तो कितना आएगा, 900 बटा 12, यानी कितना आएगा, 12 सती 84, और उसके बाद में 84, यहाँ कितना बचा, 60 वाली 6 बचा तो कितना बचा, 60। तो 12 पंजे 60, यानी इसका जो x का पद यानी यहाँ जो तृतीय पद था ये कितना आ गया, 75। यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभी हमसे कह दे कि 8, 5 और 2.5 का क्या करें, प्रथमा अनुपाती निकाल कर दे। यानी कहते हैं कि प्रथमा अनुपात क्या होगा, 8, 5 और 2.5 का। तो वही करेंगे, प्रथम पद x हो जाएगा क्योंकि प्रथम पूछ रहा है, और सेकंड पद 8
फिर समानुपात 5 और अनुपात 2.5। तो इसके लिए क्या करेंगे, बाह्य पद क्या है x गुणे 25 और फिर अंतः पद क्या है 8 गुणे 5। अब इसको करेंगे, हटाएंगे पॉइंट तो क्या आएगा 0। अब करेंगे 25 चौका अब करेंगे क्या 25 दूना 50 और फिर दोनों को गुणा करेंगे 8 दूनी 16, यानी इसका जो प्रथम पद आया वो कितना आया 16। यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है कि ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, यानी दूसरे टाइप पर कि सवाल कैसे बनते हैं। हम लोग करने चल रहे हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। कह रहा है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन संख्याओं में 10-15 यानी 10:15:24 का अनुपात है। कोई तीन संख्या दी गई है 10, 15 और 24 के अनुपात में, और कह रहा है कि यदि तीनों संख्याओं का जो योग है वो 98 आ रहा है, तो कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। अब कह रहा है संख्या हमें मालूम नहीं है, लेकिन इनका ये पता है कि इनका अनुपात जो 10 और 15 24 के अनुपात में है, और उनका योग जो है 98 है। 98 है तो क्या कहते हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या कहता है कि जो योग यानी योग बटा अनुपातों का योग, यानी योग बटा क्या है योग बटा अनुपातों का योग, अनुपात का योग, यानी इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि योग बटा अनुपातों का योग। अब योग तो कुल 98 दिया है, अब इसका योग कह रहा है कि इसका योग कितना होगा, यानी पूरे का जोड़ कितना होगा, तो कितना होगा 15, 10, 25 और 24 कितना होगा 49, यानी जोड़ेंगे 24, 15, 39, 10, 49। और जब इसको हम इसमें भाग करेंगे बटा करेंगे तो क्या 49 गुना 98, ये एक अनुपात जो है कितने का पड़ा दो संख्याओं का, यानी एक अनुपात जो करेंगे 49 बटा 49, तो एक जो है कितने का पड़ेगा 2, एक अनुपात कितने का पड़ेगा 2 का। तो क्या होता है कि जो हमारा अनुपात 10 और 15 और 24 का अनुपात है, उसका अगर 1 2 का पड़ा तो यानी 10 कितने का पड़ेगा, 1 कितने का पड़ा है 2 का, तो 10 कितने का पड़ेगा, तो 10 दूना 20। फिर अगर 1 2 का है तो 15 कितने का पड़ेगा, 15 दूना 30। फिर 1 2 का है तो 2 कितने का पड़ेगा, 24 कितने का पड़ेगा, तो 24 दूना 48 कितना आ रहा है। यानी अब कह रहा है कि तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमने इतना किया, अब वो पूछ रहा है कि इतनी जो बड़ी वाली संख्या है वो कौन सी है। तो बड़ी संख्या इसमें कौन है, ना तो 20 है, यानी 20 से बड़ी तो 30 है, लेकिन 30 से भी बड़ी कौन है 48, यानी यही संख्या पूछने का प्रयास कर रहा है क्वेश्चन कि जो है तीन संख्याओं में जो 10, 15 और 24 का अनुपात में है, यदि तीनों का योग क्या था 98, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब जब हमने किया कि योग बटा अनुपातों का योग, तो कितना आया, एक अनुपात कितने का पड़ा 2 का। तो कह रहा है कि सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो जब कह रहा है कि एक अगर 2 का पड़ रहा है तो 10 कितने के पड़ेंगे 20 के, एक कह रहा है कि 2 का है तो 15 के कितने पड़ेंगे, तो 31, और एक 2 का है तो 24 के 48, यानी कितने 48 हो जाएगा। अब मान लीजिए अभी भी समझ में हमें नहीं आया, तो हम क्या करें, अगर कह रहा है कि कोई एक टॉफी ले रहा है, मान लीजिए एक टॉफी कोई ले रहा है और एक टॉफी उसका 2 रुपये की पड़ रही है, कितने की 2 रुपये की पड़ रही है, तो 10 टॉफी कितने की पड़ेगी 20 की। एक टॉफी 2 रुपये की है तो 15 टॉफी कितने की 30 की। एक अगर 2 की है तो 24 कितने की 48 की। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, यानी 48, जिसके पास पैसा ज्यादा था, यानी सबसे ज्यादा टॉफी उसको मिली। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्कूल में 400 विद्यार्थी थे, जिनमें
लड़के तथा लड़कियों का अनुपात जो है 5:3 था। यदि 50 लड़कियां और बढ़ गई तो अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना होगा। पहले तो देखते हैं एक स्कूल में टोटल कितने थे 400 और लड़के तथा लड़कियां का अनुपात 3:5 था, यानी लड़के कितने थे 5, जो आगे दिया है वही आगे रखेंगे, तथा लड़कियां 3, यानी कितने टोटल किस अनुपात में है 5:3, तो दोनों अनुपात कितना हो जाएगा मिलकर, यानी लड़के लड़कियां मिलकर टोटल हो गई 5 और 3 कितना 8। और जब इसका 8 से भाग कराएंगे तो 8 पंजे 40, यानी ये कितना 50। एक अनुपात कितने का पड़ा 50 का, तो लड़के जो हैं किस अनुपात में है 5 के अनुपात में है। जब 5 के अनुपात में है तो 1:50 का, तो 5 अनुपात कितने का बनेगा 250 का, कितने का 250 का। और जो लड़कियां हैं, लड़की जो थी वो 3 के अनुपात में ही, और 1 अनुपात कितने का है 50 का, तो 3 अनुपात कितने का बनेगा 50 तिहाई 150, कितने का 150 का। अब कह रहा है कि यदि 50 लड़कियां और बढ़ गई हों, यानी एक अब कह रहा है कि 50 लड़कियां कहीं से और आके उसमें मिल गई यानी बढ़ गई हों, तो टोटल किस अनुपात में हो जाएंगे, तो 50 अगर इसमें बढ़ाएंगे तो 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा 200, यानी अब लड़के कितने हैं, लड़के कितने हैं 250 और लड़कियां कितनी हैं 200। लड़के जो हैं 250, लड़कियां 200, लड़के 250 लड़कियां 200, क्योंकि ये 150 थे उसमें 50 लड़की और आ गई हैं, तो क्या होगा ये 200 हो जाएंगी लड़कियां और लड़के 250 ही। अब जब इनका अनुपात निकालेंगे तो 1 0 से तो 1 0 कैंसिल। अब हम कोई संख्या लें जो दोनों को काटे, तो हमें दिख रहा है कि इसमें 5 अंत में दिख रहा है, इसमें 0, तो किस कौन आएगा, यानी 5 लेते हैं भाजक, 5 25 और 5 चौक 20, यानी जो नया अनुपात लड़के और लड़कियों का निकल के आ रहा है कितना आ रहा है, ये 5 अनुपात कितने किसका है लड़के का, और लड़कियों का कितना है 4, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 5:4, यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। एक बार इसे नोट कर लें और एक बार इसे और हम बताते चलते हैं कि कैसे लगेगा। कहता है कि एक स्कूल में 400 विद्यार्थी, यानी कुल कितने हैं 400, तो मैंने बताया था कि योग जो भी संख्या योग है यानी 400 है, कुल योग कितना है 400, और मैंने कहा था उसके बाद में अनुपातों का योग, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है, तो अनुपातों का योग कितना आएगा 5 + 3 कितना 8। अब करेंगे इनको 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 1 0, यानी एक अनुपात कितने का पड़ रहा है 50 का। तो कह रहा है कि एक अनुपात अगर 50 का पड़ रहा है तो लड़के कितने थे, लड़के 5 के अनुपात में हैं और लड़कियां 3 के अनुपात में हैं। कह रहा है अगर एक 5 का है तो एक 50 का है तो 5 कितने का पड़ेगा, यानी 25 कितने का 250 का, और लड़कियां कितनी हैं 3 के अनुपात में, और एक अनुपात कितने का 50 का पड़ रहा है, तो 3 कितने का पड़ेगा 50 3 150, यानी 150। अब इनका जो अनुपात आया है 250, यानी जो कुल संख्या है ये 250 और 150, लेकिन अभी कह रहा है कि यदि 50 लड़कियां और इसमें जुड़ जाएं, यानी 50 लड़कियां जो हैं इसमें और जुड़ जाएं, तो क्या होगा ये 200 हो जाएगा, और ये अभी कितना है 250 ही है। अब 200 लड़की हैं और 250 लड़के हैं, तो इनका अनुपात ज्ञात करने के लिए पहले तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, फिर 25 और 5 चौक 20, यानी अब लड़कों का जो लड़के हैं किस अनुपात में हो गए 5 में, और लड़कियां कितनी हो गई हैं लड़की 4 के अनुपात में, यानी लड़के का तो वही है क्योंकि उसमें कुछ मिलाया नहीं गया, और लड़कियों में 50 लड़कियां और आ गई, तो इसका अनुपात एक बढ़ गया, यानी 5:4 में, यानी 5 3 के अनुपात में थे अब 5 4 के अनुपात में है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं में
3:2 का अनुपात है, जबकि उनका योग कुल कितना है 150। तो कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कह रहा है कि जो दो संख्याओं में अनुपात है वो 3:2 का अनुपात है, जबकि उनका योग कितना है 150। कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब मैंने क्या बताया कि कुल योग कितना है 150 बटा अनुपातों का योग 3 + 2 5 का। तो क्या करेंगे 5 तिहाई 15, यानी 1:30 कितने का पड़ा 30 का। कितने का पड़ा 1:30 का पड़ा। तो कह रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी, तो पहला अनुपात 3 है तो इसको 30 से गुणा, और दूसरा अनुपात 2 है तो इसको 30 से गुणा। अब 30 तिहाई 90 और 30 दूना 60। अब कह रहा है छोटा अनुपात क्या है, तो पहले तो 0 से 0 कैंसिल, क्योंकि इसको कम में करना है। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी अब कितने के अनुपात में आ गया 3:2 के अनुपात में। तो क्या है छोटा अनुपात क्या होगा 2। यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, कि एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। कह रहा है कोई एक संख्या हमें मालूम नहीं है, यानी मान लीजिए हम वो संख्या 100 रखते हैं, यानी कह रहा है इसका 25% दूसरी जो संख्या है उसके 20% के बराबर है। यानी दूसरी कोई संख्या मान लीजिए 100 ही है, कोई संख्या रख लीजिए, उसकी 20% की बराबर है। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो क्या करेंगे हम इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। क्यों, क्योंकि ये बराबर में है। चाहे तो यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे हम अपनी समझने के लिए। क्या मान लीजिए यहाँ पे क्या है, नीचे आ गया ये 100 गुणी 25 गुणी 100, क्योंकि ये नीचे आएगा। फिर 100 गुणे 20 कितना है 100 गुणे 20, यानी दोनों ऊपर नीचे हो गए हैं। अब 100 से 100 कैंसिल, फिर 100 से 100 कैंसिल। क्यों, क्योंकि ये नीचे ऊपर में है और गुणा में है। फिर 50 25 और 5 जो 20, यानी आया कितना 4/5, यानी जो बटा 5 है यानी 4/5 है। इसी को हम अनुपात में 4:5 कर देंगे, यानी यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है कि ये सवाल आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये सवाल आपको समझ में आते हैं, मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। अच्छे से अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं, ताकि उनको भी बेनिफिट हो और हमें भी कुछ सपोर्ट मिले। और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसे लगती है, ताकि हमारा जो उत्साह है थोड़ा सा और बढ़े। तो मिलते हैं अगले सेशन में, इसी अनुपात के कुछ टॉपिक पर मिलेंगे जो कुछ और टाइप हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।